Hello, good morning students, class 5th SST. Students, as you know very well, in SST we are describing chapter number 5. In this chapter, last day we have discussed about the hot desert. और hot desert से related वहाँ का climate कैसा होता है, vegetation कैसी होती है और वहाँ की वाइल्ड लाइफ, ये टॉपिक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेम्परेट ग्रासलैंड्स. टेम्परेट ग्रासलैंड में आते हैं तो एरिया वेयर वेजिटेशन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ ग्रासेस आर नॉन एज द ग्रासलैंड. वो एरिया जो ज़्यादातर घास से भरा होता है, इट मीन्स जहाँ पर घास ज़्यादा पाई जाती है, इसको हम ग्रासलैंड्स कहते हैं. द ग्रासलैंड्स ऑफ द टेम्परेट जोन्स आर कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट रीजन्स. अब ये जो ग्रासलैंड है, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी इनको जाना भी जाता है. लोकेशन पर आते हैं ग्रासलैंड की, तो द टेम्परेट ग्रासलैंड्स लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्थ एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्किल इन द साउथ. ये इसकी लोकेशन है कि जो ग्रासलैंड है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्थ में आर्कटिक सर्किल एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्किल इन द साउथ. इस एरिया के बीच में ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं. दे आर लोकेटेड बिटवीन 25 एंड 55 डिग्री सेंटीग्रेड से लैटिट्यूड्स नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर्स. रीजन्स, अब वो जगह कौन सी है जहाँ ये पाए जाते हैं, तो द फ्लो चार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज शो द नेम्स ऑफ द रीजन्स कवर्ड बाय द टेम्परेट ग्रासलैंड. अब नीचे अगले पेज में जो ये चार्ट दिया हुआ है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर किस किन क्षेत्रों में ये मिलते हैं. प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका फाउंड बिटवीन द रॉकी माउंटेन्स एंड द ग्रेट लेक्स रीजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा. जो प्रेरीज के नाम से जाना जाता है ग्रासलैंड, क्योंकि अभी पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया कि जो ग्रासलैंड है वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं. जो प्रेरीज के नाम से जाना जाता है ग्रासलैंड, वो आपका नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है. ये आपका रॉकी माउंटेन्स और ग्रेट लेक्स रीजन्स के बीचों बीच मिलता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा में मिलता है. जिसको हम डाउन्स कहते हैं, वो आपको घास के मैदान है, ये ग्रासलैंड है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स में ही ये सभी आते हैं. दूसरा स्टिप्स के नाम से जो जाना जाता है, वो सेंट्रल यूरेशिया बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया. यूक्रेन और रसिया के बीच में स्टिप्स पाए जाते हैं. जैसे कि आप जानते हैं यूक्रेन और रसिया के बीच में भी वॉर चल रहा है. यही दोनों कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्टिप्स पाए जाते हैं. पंपास, साउथ अमेरिका बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे. ये दो कंट्रीज हैं जिनके बीच में आपके पंपास पाए जाते हैं. एंड द वेल्ड प्लेट्यूज ऑफ साउथ अफ्रीका का जो प्लेट्यूज हैं वहाँ पर आपका ये पाया जाता है. नीचे इसका मैप बना हुआ है, शोविंग द टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड को दिखा रहा है, जो ग्रीन कलर से दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. This is this one and this one and this one and this one and this one also. These are the area where the temperate grassland is found. नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं क्लाइमेट. क्लाइमेट यहाँ की कैसी है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कूलर एंड ड्रायर देन द एरिया इन द टॉरेट. जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं हमारे, वो कूलर एंड ड्रायर है, यानी ठंडे भी होते हैं और सूखे भी होते हैं. टॉरेट जोन का जो एरिया होता है वहाँ की अपेक्षा ये ड्रायर एंड कूलर होते हैं. ग्रासलैंड्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस वार्म समर. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड हैं वहाँ पर वार्म समर यानी गर्मी पड़ती है, एंड कोल्ड विंटर, सर्दियाँ ठंडी होती हैं और गर्मियाँ गर्म होती हैं. और वार्म विंड कॉल्ड चिनूक, एक गर्म हवा चलती है यहाँ पर जिसको चिनूक कहा जाता है, ब्लो ओवर द प्रेरीज. जो प्रेरीज हमारे ग्रासलैंड है वहाँ से लेकर के, एंड हेल्प टू मेल्ट द स्नो इन स्प्रिंग. और यही चिनूक हेल्प करते हैं स्नो में, वो स्प्रिंग में स्नो को पिघलाने में. इट मेक्स द लैंड सुटेबल फॉर ग्रेजिंग.
और ये जो लैंड है ये ग्रेजिंग के लिए बहुत सुटेबल, इट मीन्स रेयरिंग एनिमल्स यहाँ पर ज़्यादा पाले जाते हैं जो घास चरते हैं, ग्रेजिंग। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द क्लाइमेट इन द ग्रास लैंड इज मॉडरेट, और सदर्न हेमिस्फीयर की जो क्लाइमेट होती है मॉडरेट होती है, एज दे आर लोकेटेड क्लोज टू द सी, जैसा कि वो समुद्र के पास में, जो भी चीज़ सी के पास में है वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो मॉडरेट होती है। मॉडरेट क्लाइमेट इट मीन्स ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी। क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हेयर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। वेजिटेशन में आते हैं तो ग्रास इज द नेचुरल वेजिटेशन इन द टेम्परेट ग्रास लैंड। टेम्परेट ग्रास लैंड के लिए जो ग्रास है वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन है। टॉल ग्रासेस आर फाउंड इन द प्रेरीज, जो प्रेरीज जैसा कि ऊपर आपको हमने बताया था जो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं, प्रेरीज जो घास के मैदान हैं उनको प्रेरीज कहते हैं। वो एक लंबी घास के मैदान होते हैं। ग्रास इन द स्टेप्स आर शॉर्टर, और जो स्टेप्स होते हैं वहाँ की जो घास होती है वो छोटी होती है प्रेरीज की अपेक्षा। एंड रिसीव्स लेसर रेनफॉल एज द कंपेयर टू द प्रेरीज, प्रेरीज का जो रीजन्स है वहाँ पर रेनफॉल थोड़ा ज़्यादा होती है और यहाँ पर थोड़ा कम होती है। And next topic we will discuss in our next video.